स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस वीडियो में रिलेशन फंक्शन से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिलेशन, मतलब आज हम लोग इस रिलेशन वर्ड को समझने वाले हैं। संबंध क्या होता है, अब ये मैथमेटिक्स में क्या मैटर करता है ये जानने वाले हैं। तो क्रैश कोर्स कर रहे हैं हम लोग 12 के लिए छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से। इतनी बढ़िया बात है ना कि 10 से 12-15 मिनट के वीडियो में आपको एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट मिलता है। आप चाहें तो लगातार एक बार में 3-4 वीडियो देख सकते हैं। तो इसके माध्यम से आपको हम एक बेहतर कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। एक बार पूरा वीडियो देखकर आप जज कर सकते हैं कि तरीका, कॉन्सेप्ट और क्वालिटी क्या है। 3 बातें याद रखना है। पहला, वीडियो जब मिले आपको लाइक कर दीजिए। दूसरी बात, वीडियो को पूरा देखिए और उसमें बहुत सारा बात आप पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। और फिर अच्छा लगेगा दोस्तों को शेयर कीजिए। वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जब देखेंगे आप तो आपको नोट्स बनाने का मन करेगा, क्योंकि अच्छा इतना सारा अच्छा कॉन्सेप्ट है, नोट्स क्यों ना बना लें, और फिर आपका सब कुछ अच्छा होगा। चलिए देखा जाए यहाँ पे कि मैथमेटिक्स में रिलेशन का मतलब क्या है ना, ये समझेंगे हम लोग। सिंपल बात समझिए, यहाँ पे छोटा सा एक डेफिनेशन है कि इफ, यदि, समझिए, यदि ए एंड बी आर, ए और बी टू नॉन एम्प्टी सेट है, टू है ना, नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट। समय की बचत करनी है अगर तो मेरे वीडियोज को देखिए। 2 नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट्स क्या होते हैं आपको हम पिछले क्लास में बताए हैं, जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, देन ए रिलेशन आर इज डिफाइंड एज, किस प्रकार परिभाषित होता है, डिफाइंड एज किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, तो R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। मतलब ऐसे भी कह सकते हैं, या R इज द सबसेट ऑफ, और A क्रॉस B के बारे में क्या बताया हमने कि A, B रहेगा, A का होगा और एंड B का होगा। जरा सा सब्र आप करेंगे ना तो बड़ा बढ़िया से सब कुछ हम समझा देंगे। ए क्रॉस बी निकालना हमने सिखाया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट, 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणन हमने आपको सिखाया है। तो अब उसी का सबसेट, सबसेट क्या है समझिए जरा ध्यान से। यहाँ पे ये रिलेशन का डिफिनेशन हो गया, लिखेंगे यहाँ स्टार देके। देखिए ए इक्वल टू क्या है, 1 2 3 है। एक सेट बी इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3 4 है। तो हम क्या देख रहे हैं, दोनों सेट के बारे में सोचिए जरा कि ए का सारा एलिमेंट जो है बी में मौजूद है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। तो ए का सारा एलिमेंट, एक और बात सुनिए, मेरे क्लास को करने के बाद 11th में आप पढ़े या नहीं पढ़े मैटर नहीं करता है, बहुत ही बढ़िया से आपको हर कुछ मिल जाएगा। तो ए का सारा एलिमेंट बी में है, इसीलिए ए को बोलेंगे बी का सबसेट। तो लिखेंगे यहाँ पे ए जो है वो सबसेट ऑफ बी है। क्या पढ़ते हैं इसको, ए सबसेट बी, मतलब ए का सब एलिमेंट बी में है। वहीं रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता है। अब इसको एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर करेंगे। देखिए ये सब चीज़ें बेस है, बेस जब बन जाएगा ना तब क्वेश्चन तो अपने आप बनेगा। हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको मिल रहा है जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। और एक फास्ट मोड पे कर सकते हैं आप। एक तो 10-12 मिनट का वीडियो रहता है, 12 मिनट का मतलब 12 मिनट, समझ रहे ना। तो सीरियसली आप उतना देर पढ़ लेंगे, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है ना। तो चलिए, हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ मिल रहा है आपको। थोड़ा सा लाइक नहीं किए होंगे तो फिर से कहेंगे लाइक कर दीजिए। लाइक करना आपका धर्म बनता है और कमेंट करना आपका कर्म है, क्योंकि उसमें आप कुछ ना कुछ बताएंगे हमको जो हम आपसे हम पूछेंगे। राइट, क्लियर, क्या प्रॉब्लम है आपको। यहाँ देखिए एग्जाम्पल लेते हैं।
एक रिलेशन लेते हैं, रिलेशन, ठीक है ना। ए इक्वल टू दिया है 1 2 3 और बी इक्वल टू दिया है, क्या दिया है, तो 1 3 1 2 4 1 2 4 दिया है, ठीक है, इधर दिया है, समझिए ध्यान से। एंड आर इक्वल टू क्या दिया है, आर बराबर देखिए क्या दिया है ए बी ऑर्डर्ड पेयर होगा सच डैट ए बराबर बी रहना चाहिए, ठीक है। इतना हम अपने मन से लिख दिए, और भी आगे बात लिख सकता है इसमें, ये रहा, ठीक है ना। इसमें ए का होगा, बी का होगा, ऐसे सब लिखा रहेगा, ठीक है ना। तो हमको सिर्फ एग्जाम्पल से समझना है बात कोई। देखिए इस बात को समझिए, रिलेशन क्या होता है, समझा रहे हैं। इतना बेसिक चीज़ समझ में आ जाएगा ना, तब इसमें रिलेशन जो टाइप आएगा उससे मतलब है हमको। बहुत सारे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जब बेसिक समझ में आएगा तब ना। ये समझिए यहाँ देखिए सॉल्यूशन में समझने के लिए कंसेप्ट समझिए। देखिए ए क्रॉस बी हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे, ठीक है। ए क्रॉस बी निकालिए, ए का मान कितना है 1 2 3, अब बी का मान कितना है 1 2 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 2 4, राइट। अब देखिए कैसे निकालेंगे, 1 1 1 कोमा 1 1 कोमा 2 1 कोमा 4 हो गया। अब कीजिए 2 से 2 कोमा 2 2 कोमा 1 2 1 2 2 2 4 2 से 2 में आइए 2 2 2 से आइए 4 में 2 4। अब आएंगे हम लोग किससे, अब आएंगे हम लोग लिखेंगे 3 से, 3 1 3 1 3 2 एंड 3 4 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। आपको बता भी दिए थे कि 3 इसमें 9 एलिमेंट आएगा, तो एक क्रॉस भी निकाल लिए। अब जरा देखिए ध्यान से, चूंकि आर बराबर क्या है, ए बी ऑर्डर्ड पेयर लेना है सच डेट ए बराबर बी, ये तो कंडीशन है। तो आर बराबर क्या होगा, रिलेशन में वही नंबर लेने, वही ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिसमें ए और बी आपस में बराबर हो। तो भैया एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक क्या होगा आपका, एक ये हो सकता है, ठीक है, एक ये हो सकता है, और एक 3 तो होगा नहीं, 2 ही एलिमेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा 1 1 और 2 2, पूरा में से सिर्फ 2 ही लेना है, क्योंकि यही तो कह रहा है ना रिलेशन में, यही परिभाषित रिलेशन, ठीक है। अगर मान लीजिए हम बात करते हैं रिलेशन ऐसे रहता है, मान लीजिए कि कैसा रहता, 1 नंबर 2 नंबर, मान लीजिए ऐसा रहता कि रिलेशन जो है आर बराबर ए बी सच डेट ए क्या हो, छोटा हो बी से, वही ऑर्डर्ड पेयर लेना है, वही पेयर इसमें लेंगे जिसमें पहला क्या हो दूसरे से छोटा हो। तब बोलिए क्या चुनते हैं हम, दूसरा में पहला हो गया, दूसरा देखिए दूसरा क्या है, आर बराबर ए बी सच डेट ए इज लेस देन बी। तो क्या होगा देखिए यहाँ पे आर बराबर, तो छोटा चुनना है, पहला छोटा चाहिए, 1 2 1 कोमा 2 1 4 1 4, ई नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, पहला बड़ा है, बराबर है, 2 4, उसके बाद 3 1 नहीं होगा, 3 2 नहीं होगा, 3 4 नहीं होगा, मतलब इतना ही होगा। तो यही रिलेशन क्या है ना, ए क्रॉस बी जो दिया रहेगा ना, ए क्रॉस जो बी दिया रहेगा उसी में से कुछ शर्त के आधार पे निकालना रहता है। ए क्रॉस बी दिया है यहाँ पे, हम निकाले हैं, उसमें से कुछ हम लोग निकाल लिए, वही आपका एक क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। रिलेशन माने मिलेगा, हमेशा रिलेशन किसी न किसी शर्त पे दिया रहेगा, ए और बी दिया रहेगा, और रिलेशन किसी न किसी शर्त पे दिया रहेगा, कुछ ना कुछ कंडीशन दिया रहेगा, परिभाषित किया गया रहेगा किसी न किसी कंडीशन के आधार पर। सुनिए, तो अब एक चीज़ देखिए, हम क्या बताना चाहते थे कि जो रिलेशन यहाँ मिला है हमको, ये आर जो मिला है, इसमें कितना एलिमेंट है, 1 2, क्या यह दोनों इसमें है कि नहीं है ना, इसमें है कि नहीं, इसमें है, तो इसका पूरा अवयव इसमें है, तो हम कह सकते हैं क्या कि रिलेशन क्या हो गया, आर जो है, पहला क्वेश्चन में आर क्या है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है। दूसरा देखिए,
इसमें जो अवयव आया है ये पूरा इसमें है कि नहीं है भैया, वही तो आया है तो उसी में रहेगा ना, तो ये भी आर क्या हो गया, सबसेट ऑफ बी हो गया। तो समझ में आना चाहिए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी हो गया। समझ में क्या आना चाहिए कि रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। रिलेशन क्या हो गया, समझ में आ गया ना, संबंध क्या है मैथमेटिक्स समझ में आ गया। दो को सेट दिया है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसी में से क्या होगा, कुछ एलिमेंट मिलेगा किसी शर्त पर, वही रिलेशन होगा। सिंपल भाषा में आर समझ में आ गया। मैथमेटिक्स है, मजेदार चीज़ है ये, समझ में आया ना बात। और ऐसे पढ़िए कि समझा दीजिए किसी को भी। आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके हमसे जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, एक बात जानना है, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। क्या है यहाँ पे, समुच्चय ए से बी में संबंधों की संख्या बताना है। ठीक है ना, समुच्चय ए से, हिंदी लिखिए, समुच्चय ए से बी में संबंधों की संख्या। देखिए यहाँ पे ए में मान लीजिए एम एलिमेंट है और ऐसे लिखते हैं एन ए, माने ए में अवयव की संख्या क्या है, एम है, और एन बी, बी में कितना है, एन है। इसलिए टोटल रिलेशन कुल संबंधों की संख्या, कुल संबंध कितने होंगे, तो लिखेंगे 2 के पावर m गुने n, एम एन, 2 के पावर एम एन, ये फार्मूला हो गया। चलिए एग्जाम्पल देखिए, a बराबर दिया है 1 2 3, b बराबर दिया है 4 5। ठीक है, इसीलिए टोटल रिलेशन बराबर क्या होगा, 2 के पावर, इसमें 3 गो है तो 3 गुने, इसमें क्या होगा 2 गो है तो 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 कितना होता है, 64 हो जाएगा। 2 के पावर 6 कितना होगा, 64 होगा। तो ऐसे बनाएंगे हम, ऐसे बनाएंगे। अब एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ए बराबर दिया है 2 3, बी बराबर दिया है 1 4, टोटल रिलेशन कितना होगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए, ए से बी में कितना रिलेशंस बनेगा बताइए। जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम बताएंगे रिलेशन के 3 ऐसे प्रकार जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, तो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से समय की बचत करते हुए आपका हम कोर्स जो है पूरा करा देंगे बढ़िया से, और आपको रिवीजन करने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इतना मान लीजिए कि वीडियो को देख लेंगे, नोट्स बना लेंगे, है ना। जैसे रिलेशन खत्म होगा, रिलेशन के बेस पर क्वेश्चन खोजेंगे, क्वेश्चन बैंक में, गेस में, बुक्स में, तो आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, बुक्स के क्वेश्चन बन जाएगा। तो एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहे हैं। देखिए ना, आज एक प्यारा सा चीज़ सीखने को मिले, इस पर क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप एक विद्वान शिक्षक से पढ़ेंगे, ज्ञानवान शिक्षक से पढ़ेंगे, अच्छे शिक्षक से पढ़ेंगे, शिक्षक कोई बुरा नहीं होता है, विद्वान शिक्षक खोजिए जो आपको समझाए, तो आपका जीवन का बेड़ा पार लगेगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करना आपका फ़र्ज़ है, और जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू आप सबका।